जय माता दी। तंत्र विक्षा यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। जितने नए सब्सक्राइबर हमसे जुड़े हैं उन सबका भी मैं स्वागत करता हूं। इस दीपावली वाले दिन सूर्य ग्रहण है, ये तो आप सबको पता ही होगा। चलिए थोड़ा सकारात्मकता की तरफ बढ़ते हैं। जिनकी स्मृति में, जिनकी विजय के स्मृति में ये त्यौहार मनाया जाता, उन श्री राम के चरणों की वंदना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज जो साधना आपसे साझा करने जा रहा हूँ ये हनुमान जी की साधना है। हनुमान जी की साधना क्यों दे रहा हूँ? साधना देखें सभी करेंगे, कोई भूत की करेगा, कोई पिशाच की करेगा, कोई जो मथवाई है उसकी करेगा, या अलग अलग प्रकार के मंत्र हैं, सभी के पास अपनी अपनी विधि से जगाएंगे। लेकिन ये चीज याद रखिएगा, एक हनुमान जी की ही साधना ऐसी है जो आपको सकारात्मकता की तरफ ले जाएगी, जो आपके जीवन को समृद्ध बना देगी। जिनकी कृपा होने के बाद, उनकी दृष्टि होने के बाद क्षुद्र शक्तियाँ, भूत, बेताल, शैतान, ये सब आपके जीवन से भाग जाएंगे। तो बजाय किसी नकारात्मक शक्ति की साधना करने के क्यों ना यही की जाए कि हनुमान जी की शरण ली जाए। ठीक है, तो उससे होगा क्या, जो नए साधक हैं उनको इसका विशेष लाभ मिलेगा। विशेष लाभ ये मिलेगा कि उनका डिफेंस बहुत मजबूत हो जाएगा। दूसरे ओझा सोखा गुणिया या तांत्रिक जो कोई प्रयोग करते हैं, जब आपका डिफेंस मजबूत होता है वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते जी। जब आपका डिफेंस कमजोर होगा तभी आपके ऊपर चीज असर दिखाएगी। क्योंकि कुछ ऐसे साधक जो पहले किसी अन्य गुरुओं के सानिध्य में रहे हैं, तो वो गुरु भी उनसे कंटा गए थे इनकी खुराफात देखकर। होता क्या है, गुरु कुछ बताता है, चेले कुछ करते हैं। यदि गुरु खुराफाती मिल जाए फिर तो कहना ही क्या, फिर तो चेले की वाट लग जाएंगे। तो मेरे प्रिय साधकों, बात ऐसी है कि जो लोग मेरा कहना मानते हैं, ठीक, आप में से बहुत लोग मेरा कहना मानते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, आपके जीवन में नाना प्रकार के कष्ट आते हैं। ठीक, आपके पारिवारिक सदस्यों को कोई ना कोई कष्ट आता है, या कार्य बाधा आती है, या कुछ भी होता है। आपके पास डिफेंस होना बहुत ज़रूरी है। बजाय कुछ ऐसी साधना जो किसी का कुछ बिगाड़ दे, उसके बजाय आप ऐसी साधना करो जो आपके जीवन को संवार दे। वैसे तो इस साधना को अगर सामान्य समय पे किया जाए तो ये साधना 40 दिन की होती है, लेकिन ये विशेष पर्व है ग्रहण का और दीपावली का। इस दिन जो इस साधना को करेगा उसको कुछ ही समय में, यानी कि अगर कोई निष्ठा से दिनों रात जोर लगा के बैठ जाएगा और ये साधना कर लेगा, तो सेम डे उसको हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। अब ये साधना की कहाँ जा सकती है? सबसे पहले अपने घर के देवस्थान में करें। यदि वहाँ पे एकांत ना हो तो आप किसी नदी के किनारे चले जाएं, छत पे चले जाएं, किसी ऐसे एकांत स्थान में, किसी पीपल के पेड़ के नीचे कर लें, किसी मंदिर के प्रांगण में चले जाएं, किसी उद्यान में चले जाएं। बहुत ऐसी जगहें हैं जहां आप ये साधनाएं कर सकते हो और जहां आपको कोई टोक पीस भी नहीं होगा। उस दिन आपको एक काम जरूर करना है कि हनुमान जी के विग्रह में जाना है। आपने हनुमान के मंदिर में जाना है, उनके विग्रह के पास जाके उनको तेल सिंदूर का चोला चढ़ाना है, जनेऊ चढ़ाना है एक जोड़ी, और खड़ाऊ चढ़ानी है, लंगोट, 2 लड्डू, ध्वजा, नारियल, लौंग, इलायची। उसके बाद आपको इतर, जिसे सेंट बोला जाता है, वो चढ़ाना है, और इतना सामान चढ़ाना, और फूल माला ले जाएं। ठीक, ये चढ़ाकर जाएं, हनुमान जी को प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मैं भूला भटका आपकी शरण में आ गया हूँ,
अब मुझे अपनी शरण में लें और मुझ पर कृपा करें। मेरे पारिवारिक सदस्यों के ऊपर अपनी कृपा और अनुग्रह करें प्रभु। मैं आपका ये पाठ यथाशक्ति जाप किया करूँगा। आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रखिए। जब आप हनुमान जी के हो जाओगे, हनुमान जी आपके हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है जी। एक काम आपको करना है कि शनिवार को गुड़ और चना जरूर बांटना है, वो जरूर बांटना है आपको, वो पक्का याद रखिएगा। अब रही जाप की बात, तो जाप आपको बताता हूं। आपने लाल रंग के वस्त्र, लाल रंग का आसन, लाल रंग के वस्त्र, लाल रंग का आसन, पूर्वाभिमुख होकर बैठना है आपको। माला आपकी चंदन की हो सकती है, लाल हकीकी हो सकती है, एक कुमकुम की माला आती है, या मूंगा की माला आती है, या रुद्राक्ष की, ये मालाएं रहेंगी। काले रंग की माला आप प्रयोग नहीं करोगे। काले रंग की माला यदि प्रयोग करोगे तो देखो जी, धन की थोड़ी समस्या रहेगी आपको। वरना तो अगर रेड कलर की आप करोगे तो उससे आपका मूलाधार भी जो है वो सुचारू रूप से काम करेगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आपकी धन की समस्याओं का कुछ ना कुछ निवारण होता जो है वो उसके साथ शुरू हो जाएगा। आपने 3 महीने जब आप साधना करो तो 3 महीने कंटिन्यूली, 3 महीने 4 महीने जितना हो सके, शनिवार को जाके हनुमान जी को गुड़ और चने वहाँ चढ़ा के आने हैं। कोशिश करो अपने हाथ से बांट दो। मांस मदिरा का त्याग आपको करना पड़ेगा। जब आप जाप करना है तो जाप में क्या है कि आप दीपावली से शुरू, यदि दीपावली में यदि पूरा प्रयोग करते हो तो आपको 108 माला जाप करनी है। यदि आप 108 माला जाप नहीं कर सकते हो तो प्रतिदिन आप 10 माला शुरू कर दो। सिंपल आपको धूप और दीप लगाना है। हनुमान जी को कुछ फूल चढ़ा दें। आपके पास यदि आप सामर्थ्य हैं तो यथाशक्ति आप भोग लगाएं, उसमें कंजूसी नहीं करनी। यदि आपके पास इसका अभाव है तो आप बतासा 2 चढ़ा सकते हो। उतने से वो कुछ खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनको आपका बतासा नहीं चाहिए, उनका आपका लड्डू नहीं चाहिए, उनको आपका फूल नहीं चाहिए, उनको आपका शुद्ध भाव समर्पण चाहिए। जब आप समर्पित भाव से उनके शरण में, उनके चरण में चले जाओगे तो वो अपने आश्रय में आए हुए आप जैसे साधकों को ठुकराएंगे नहीं, और उससे आपका मुकद्दर मुस्तकबिल दोनों संवर जाएंगे, सीधे रास्ते पड़ जाओगे। सूक्ष्म रूप से हनुमान जी किसी भी समय आपको जो है दर्शन दे सकते हैं, इशारा कर सकते हैं और कोई चीज़ आपसे मांग सकते हैं। अब इस चीज़ में आज तक सभी ने कॉन्ट्राडिक्शन रखा है, इस चीज़ को समझ लेना। ये रहस्य यदि समझ गए तो आप समझ जाओगे कि कितने तक सच्चाई होती है, उसके बाद कितना झूठ होता है। ये भी एक रहस्य है। ये ऐसा रहस्य है, लोगों ने आज तक कॉन्ट्राडिक्टरी रखा कि किस प्रकार देवता भोग मांगता है। इस पे बनाने में जाए ना, दूसरों की तरह एक वीडियो बन जाएगी, पर अपने पास इतना समय नहीं है। आपको कंटेंट मुहैया कराते रहना। अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ, मेरे पास कंटेंट बहुत है। भोग मांगेगा कैसे देवता? आपके मन में भाव आएगा। भाव, जी हाँ, आपके मन में भाव आएगा। किसी भी वस्तु का भाव आ सकता है। कोई फल, मिठाई, पान, बतासा, कुछ भी चीज़ वो मांग सकते हैं, वो आपको देनी पड़ेगी। और देने के बाद तुरंत देखोगे आपके जितने काम हैं रुके हुए वो तुरंत चल पड़ेंगे। कई लोगों ने वर्षों साधनाएं की ऐसे देखकर या किसी से सीखकर हल्का फुल्का। उनको अब तक यह पता नहीं लगा कि देवता भोग कैसे मांगता है। जो किताबों में रहता है, लोग पढ़ लेते हैं कि जी देवता ने ये चीज़ मांगी मेरे से। वो कैसे मांगी, वो कहाँ से मांगेगा? वो अलग से आगे खड़ा हो जाएगा। इतने आप कर्म किए हो अच्छे, इतना ज़्यादा तपस्या किए हो, क्या आपने 50 साल तक धूने में सिर दे के रखा अपना? नहीं, उतना ज़्यादा स्टेबल माइंड का कोई नहीं होता।
भाव उठते हैं, भाव आपको पकड़ने हैं। जब इशारा आप समझोगे तो वो जरूर आपको, और सपने में तो इस जाप के प्रभाव से कुछ ही दिनों में हनुमान जी सपने में दर्शन जरूर देते हैं, वो आपको देखना है। यदि आपके पहले से कोई गुरु है तो अपनी ईगो को मार लीजिए। अपनी ईगो को जब आप मार लोगे, अपने गुरु शरण में जाओगे, वहाँ पे माफ़ी वगैरह मांगिए, उनसे रास्ता लीजिए, उनकी शरण में जाइए। पाठ और कंटेंट सभी आपको ब्लॉग स्पॉट पर मिल जाएंगे। वो आपको पता है कि मैं कोई भी चीज़ छिपाता नहीं हूँ, वहाँ पे प्रॉपर लिख कर आपको बता दूंगा मैं। ठीक, आपने क्या करना है, डिटेल बॉक्स खोलना है, उसमें एक लिंक दिया होगा, उसके ऊपर नीले रंग की लाइन के ऊपर जब आप क्लिक करोगे आपके सामने लिखी हुई साधना मिल जाएगी। आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता की, जय श्री राम, जय हनुमान।